आपका MBA डिपार्टमेंट है, जो प्रोफेसर सिन्हा उसके पहले HOD रहे, उसने वास्तव में वो काम किया है जिसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन रखा जाता है। सिर्फ BBA और MBA कर लेना से काम नहीं चलता। जब उस पढ़ाई का उपयोग बिजनेस में, उसको बढ़ाने में, आगे बढ़ने में, जब उसका फायदा लोग लेते हैं तब तो उसका औचित्य समझ में आता है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है मोदी जी के शासन में, और उसमें हमेशा रोजगार परक शिक्षा को बदल दिया गया है। ऐसी शिक्षा जिससे फिर बेरोजगारी की समस्या दूर हो। लेकिन आप लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपना रोजगार नहीं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अपने बिजनेस खड़े करके। सुनील सिंह यहाँ पर उपस्थित है, राजीव शुक्ला जी हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी न किसी जगह यदि अपना काम नहीं किया है तो ऐसी जगह पर है जहां पर वो अपने उस ग्रुप को हेड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल होता है। जब मैं 2003 में पहली बार चुनाव जीता और मैं गया, मैं विशेष तौर से आदरणीय अर्चना जायसवाल जी का भी नाम लेना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने उनको रिस्पेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। देश की सेवा करते हुए अजय जायसवाल जी ने शहीद हुए, जो आपके एलुमनाई, वैसे उन्होंने इस हिस्से में भाग लिया और आप लोगों ने उनको इस प्रकार से सम्मानित करके और अजय जायसवाल जी को सभी श्रद्धांजलि दी है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि जब मैं 2003 में पहली बार विधायक बना तो मैं बहुत रसरस था, क्योंकि चारों तरफ से आवाज आती थी रीवा बहुत पिछड़ा है और रीवा ही, तो मुझे हर जगह समस्याओं का अंबार दिखाई देता। कहां से शुरू करें, कैसे शुरुआत हो, समस्याओं का अंबार था। आज तो 4 लेन की सड़कें दिख रही, पहले तो चौराहों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो मैं कभी इस अधिकारी को बुलाऊं, कभी उस अधिकारी को बुलाऊं, करना है, वो करना है, तो शुरू में तो 6 महीने बाद ही, क्योंकि विधायक बनने के बाद 6 महीने बाद में मंत्री बन गया था, तो शादी भी हो गई थी। तो पहले तो वो सवाल मैं 38 साल का था और मुझे अधिकारियों को मैं बुलाता था, वो रिटायरमेंट के वर्ष में थे। तो पहले तो उन्होंने रिहर्सल करके समझाना शुरू किया, बाद में फिर उन्होंने कहा कि साहब आप बहुत जल्दी में हैं, 5 साल है अभी तो पूरा हो जाएगा, और वैसे आप चुनाव भी करा लोगे रीवा में, कुछ होना नहीं है। समझा? तो मुझे लगा कि ये तो गहरा षड्यंत्र है रीवा को लेकर। एक तो रीवा के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे, ऊपर से रीवा के लोगों पर उंगली उठा रहे हैं कि वहां पर कल्चर ही नहीं है, कितना भी पैसा ले जाएंगे वो खर्च ही नहीं होगा, और बहुत कम इतना खर्च होगा, चाहे वो बांध के लिए पैसा ले जाए, चाहे रोड के लिए ले जाए, चाहे बिजली के लिए ले जाए। तो मैं समझ गया कि रीवा के लोगों को लेके लोगों ने एक ऐसा बहुत बना दिया है यहाँ पर संसद भवन में, मंत्रालय में। लेकिन उस समय भी एक बात कहते थे वो कि साहब रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल है। तो मुझे लगता था कि जब रीवा का ब्रेन भी फर्टाइल है, रीवा में पोटेंशियल भी है, तो फिर हम किसी से पीछे कैसे रह सकते हैं। तो उनके उस बुराई में भी मैंने अच्छाई ढूंढ लिया कि रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल है, मौका मिलेगा तो ये दौर भोपाल को पीछे कर सकते हैं। तो कोई रोक नहीं सकता। तो एक एक करके, और इसका फायदा ये हो रहा है कि जो हमारे जिनमें पोटेंशियल था, जो हमारा ब्रेन था, उनको लगता था कि
कि रीवा में हम कुछ काम करेंगे तो शायद फेल हो जाएंगे, जिसे मजबूरी में उनको बाहर भी जाना पड़ा। लेकिन अभी एक मिनरवा हॉस्पिटल बनाया रीवा, वो इस समय प्राइवेट सेक्टर के एक अच्छा हॉस्पिटल है, जहां पर कि नागपुर और दिल्ली और मुंबई भागी थी। एक तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकारी खुल गया है, जिसमें वो काम हो रहा है। 22 लाख की प्लास्टिक हो चुकी है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही, किडनी का ट्रांसप्लांट वहां पे शुरू होने वाला है। और प्राइवेट सेक्टर में मिनरवा, तो उसके 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर पटेल और डॉक्टर सुरेश मिश्रा। तो ये लोग पहले जबलपुर में, पहले नागपुर में हॉस्पिटल खोलना चाहते थे, फिर उन्होंने जबलपुर में फाइनल कर दिया और बाद में फिर उन्होंने रीवा में। तो मैं गया, उसका उद्घाटन कराया, मैं देखने गया, तो मैंने कहा कि कैसे आप लोग तीन साल वैसे तो हम लोग रीवा के हैं, और ये सोचा था कि बाहर इतनी बड़ी पढ़ाई किया, डीएम और एमसीएच की पढ़ाई किया, बाहर हॉस्पिटल खोलेंगे। लेकिन रीवा में जो माहौल अब तैयार दिख रहा है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माहौल हो गया है। तो हम लोगों को लगा कि जब करना ही है, इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो फिर उस धरती पर क्यों न करें जहां पर हम पैदा होकर पढ़े हैं, बढ़े हैं, हम फिर बाहर क्यों अपना इन्वेस्टमेंट करें। पहले वातावरण नहीं था, और वातावरण है तो हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि यहाँ पर शुरू करें। ऐसे ही रेडिसन वाले आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि साहब वो होटल बना है, रेडिसन करना, मतलब ऊपर से नीचे तक देखा हुआ रेडिसन। तो कहीं कि क्या सोच के उन्होंने कहा कि साहब व्हाइट टाइगर सफारी बनने वाली है। मैंने एक व्हाइट टाइगर सफारी मंजूर कराया, वो मुझे ही बता रहे थे कि व्हाइट टाइगर सफारी बनने वाली है। हमने अच्छा कहाँ बन रही है, वो जेला के पास वहां पे बन रही है। तो हम लोगों ने रेडिसन होटल से प्लान किया है कि वो जब व्हाइट टाइगर सफारी, सफेद शेर को सारी दुनिया में देखने का वो महत्व नहीं है जितना वो धरती पर देखने का महत्व है, जहां से वो सारी दुनिया में गया। तो इससे वो व्हाइट टाइगर सफारी शुरू होगी 1 साल के अंदर। हम लोग तो टूरिस्ट को पैकेज टूर में यहाँ दिखाने के लिए लाएंगे, तो इसलिए वो उनके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर 5 स्टार कराना। तो इसलिए ये होटल हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। तो उनका कहाँ से लाएंगे, तो कहीं साथ एक मजबूरी जरूर है, एयरपोर्ट नहीं है, या तो खंडाओं में उतारेंगे या फिर आएंगे। लेकिन यदि रीवा में एयरपोर्ट हो जाए तो सारा काम हो जाएगा। फिर तो आप समझो कि टूरिज्म को पक लग रहा है। तो उस दिन हमारे दिमाग में आया कि फिर एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। आप मैं उद्योग मंत्री था और मैं मुख्यमंत्री के साथ इन्वेस्टर समिट इंदौर में होती है, आप लोगों को मालूम हो। आप में से बहुत सारे लोग उसमें आते थे, उन्हें अपनी अपनी कंपनी और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। तो उसके लिए पहले माहौल बनाने के लिए रोड शोज होते थे, महानगरों में जो होते थे देश के अंदर, विदेशों में भी जाते थे, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो सब कहते थे कि हम लोग कहते थे आइए मध्य प्रदेश में जमीन की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है। ये हार्डवेयर इसीलिए बनाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब्दुल जी ने कहा ना कि हार्डवेयर तो रीवा का मजबूत हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत हो गया। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री आए, टूरिज्म के सेक्टर्स खुले। इको पार्क में लोगों को दिखाइएगा, आप लोग इको पार्क देखे बिना मत जाइएगा वापस, वहीं रुके। आप ये बताओ, तो मैंने स्विट्जरलैंड किया था इसी रोड शो में। ये शायद रीवा में जो सोलर प्लांट बना है उसके पहले उसी से रिलेटेड कोई वहां पर सरकारी दौरा था। तो एक दिन की छुट्टी थी, तो लोगों ने मुझसे कहा कि साहब 1 दिन का ब्रेक है, वगैरह जो वहां थे टूरिज्म के सेक्टर्स खुले। इको पार्क में लोगों को दिखाइएगा, आप लोग इको पार्क देखे बिना मत जाइएगा वापस, वहीं रुके।
ये शायद निगम में जो सोलर प्लांट बना है उसके पहले उसी से रिलेटेड कोई वहां पर सरकारी दौरा था। तो सरकार एक दिन की छुट्टी थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि साहब एक दिन का ब्रेक है, दर्जा वगैरह जो वहां थे तो उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी जगह है जो वहां पे आप छुट्टी का दिन दिखाते हैं, तो बढ़िया है। दर्जन घूमेंगे लेके वो हमें फिर वहां पे 200 किलोमीटर ड्राइव करके फिर एक जगह ले गए, वहां पर पूरे यूरोप की पूरी पब्लिक उमड़ी पड़ी थी बादलों की तरह। और वहां पे ले जाके फिर पहले चला के वाटरफॉल के सामने खड़ा कर दिया। फिर हम देखिए खूबसूरत जगह है, तो हमने देखा तो हमने सोचा कि ये तो हमारी छोटी को बड़ी छोटी वाटरफॉल है उसका अभी कुछ नहीं है, लेकिन पैकेज अच्छा, पैकेजिंग और ब्रांडिंग ऐसी कर दिया कि पूरा यूरोप घूम पड़ा। तो उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि यहाँ भी हो सकता है, हमारे दिमाग के किसी को पार्क भी तो नहीं हो सकता। सजाने की बात है, अबंडन पड़ा हुआ इलाका जो नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। तो वो टापू है, एक बड़ा टापू है 6.5 एकड़ का, 2.5 एकड़ का। 2.5 एकड़ में वो वेलनेस सेंटर बना रहे हैं और इसमें कॉटेजेस वगैरह बना के और वहां भी 3 स्टार होटल प्लान कर रहे हैं लोग। तो ये रीवा में अपार संभावना है, लेकिन उसको थोड़ा सा सही दिशा की ओर ले जाने की आवश्यकता रही।